कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, आज उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जानने से पहले सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे ना। तो सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे तो पहला संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? यानी गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? A1, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट अनंत तक ना। यानी 1 से अनंत तक जो जाता है उस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद हम जानेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी शून्य और प्राकृत 1, 2, 3 इसी प्रकार से कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो ऋणात्मक, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक, शून्य और प्राकृत संख्या यानी कहने का -2, -1, 0, 1, 2 इस प्रकार से जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं, अगला जो संख्या है वह है परिमेय संख्या। जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वैसी पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, के क्या रूप में लिखा जाए, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0, यानी q 0 के बराबर नहीं हो ना। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि 4, 5, 4/5 इत्यादि। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? तो परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसा कि बात करें तो √2, √3 ना, पाई डॉट डॉट आदि ये सब संख्या जो है वो अपरिमेय है। क्या सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या ना। अब उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी जितना भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा उस सब का सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। जैसे कि अगर बात करें, जैसे 4, 3/5, √2, √3 आदि, यह सब संख्या क्या होगा? तो वास्तविक संख्या होगा। अब आइए वास्तविक संख्या के उदाहरण नंबर 1 हम चलते हैं। और इसमें जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है
4052 यानी 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। आइए हम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो संख्या छोटा हो उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद जो है बड़ी वाली संख्या को बीच में हम लिखेंगे। आइए चलते हैं। तो पहली बार जो है इसको जो है हम 3 से लगाएंगे। कितना से? 3 से। तो 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6 बार में हो गया और इसको करके 5 दिया 15, 15 के 5 बाकी बच गया 1। 0 से गुना करेंगे 3 के तो 3 ही 0 ही होगा और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 4 तिया हो कितना हो गया? 12। अब माइनस का साइन देंगे और घटाव करेंगे। 6 में से 6 गया तो 0। उसके बाद 7 में से 2 गया तो सात में से 5 गया तो कितना हुआ? 2। उसके बाद है 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 4। 2 में से 2 गया तो खत्म। अब देखिए यहाँ से यानी भाजक से शेषफल क्या हो गया? छोटा। तो इसको लाएंगे फिर क्या बीच में। आइए और देखिए अब इसको कितना 9 बार में। कितना बार में? 9 बार। तो 9 से 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। उसके बाद क्या करेंगे? 9 दूना 18, 18 का 8 बाकी बच गया 1। उसके बाद 9 चौक 36 और 1 कितना हो गया? 37। 36 से कितना हुआ? 37। अब यहाँ से क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। यहाँ से 2 हो गया, इसको पैसा इससे इसको पैसा 10, 10 में से 1 गया तो यहाँ से ये हो गया 15, 15 में से गया तो कितना हुआ? 7। ये बचा कितना? तो 2 यानी 9, 9 में से गया 7 तो कितना हो गया? 2 और 3 में से 3 गया तो खत्म। अब इसको लाएंगे बीच में। इसको क्या लाएंगे? बीच में। तो बीच में लाएंगे तो देख लीजिए तो अब आ गया कितना? 420। अब एक बार में लगाएंगे 272 माइनस करेंगे, घटाएंगे तो इसको हो गया 8। बचा ही 1, पैसा दिए तो 11, 11 में से गया तो 4, बचा 3, 3 में से गया तो 1। अब इसको लाएंगे कहाँ? बीच में। इसको कहाँ लाएंगे? बीच में लाएंगे। 272, 272 कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 148। इसको घटाएंगे तो 4 हो गया, बचा 6, 6 में से गया 4 तो हो गया 2, बचा 1, 2 में से 1 गया तो 1। फिर इसको लाएंगे बीच में। इसको क्या लाएंगे? बीच में। तो 148 हो गया, 148 हो गया। अब इसको कितना बार में लगाएंगे? एक बार में, यानी 124 से कम 124, यानी अब इसको घटाएंगे तो कितना बच गया? 4 और इसको घटाएंगे तो 2, ये हो गया कैंसिल। अब इसको लाएंगे हम बीच में। तो इसको बीच में लाएंगे तो 124 हो गया, तो 5 बार में लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 4, ये कैंसिल हो गया। अब लाएंगे इसको बीच में तो यानी 24। तो यहाँ से कितना बार में कट गया? 6 बार में। 6 चौक 24। हाँ, इस प्रकार से जो हम इसका भाग किए हैं, उसके बाद जो है अब इसका जो जो चरण किए हैं वह चरण एक लाइन से हम लिखेंगे, तब जाके हमको फुल नंबर मिलेगा। आइए इसका चरण लिखते हैं। तो इसमें जो है क्लिड एक परिमेय दिए थे जिसमें कहे थे कि A बराबर जो है BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन क्या होता है? B। अब इसी चरण में हम क्या करेंगे?
लिखेंगे। चरण 1 की बात करें तो इसको मानेंगे क्या A और इसको मानेंगे B, इसको हो जाएगा क्या Q और इसको मान लेंगे R। तो पहला चरण में हमने क्या किया, यानी इसमें भाग किए कितना में, तो 12,576 में भाग किए तो B का मान कितना हो गया 452 गुना Q कितना है 3 और प्लस में R कितना है तो 442। तो यहाँ जो है R का मान 0 के बराबर नहीं आया तो लिख देंगे चूंकि R डज नॉट इक्वल टू क्या 0। फिर दूसरा चरण में हमने क्या किया, दूसरा चरण जो लिखेंगे तो यह वाला जो लिखेंगे ना, तो यह वाला चरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4052 बराबर ई हो जाएगा B, तो B का मान हो गया 420 और Q हो जाएगा 9 और R का मान हो जाएगा 272 ना। इस प्रकार से फिर अगला चरण लिखेंगे तो अगला चरण में क्या हो जाएगा, अगला चरण में इसको लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अगला चरण में जो लिखेंगे यानी तीसरा चरण जो है इसमें हो जाएगा 420 बराबर 172 गुना 272 गुना 1 प्लस शेष कितना है 148। सॉरी यहाँ एक चीज़ लिखना भूल गए थे, यानी R डज नॉट इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया 0, तो यहाँ भी R डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। फिर चौथा चरण हम करेंगे तो चौथा चरण क्या है उसको हम देख लेते हैं। चौथा चरण में बात करें तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 272 बराबर 272 बराबर हो जाएगा 148 गुना 1 प्लस में कितना 124, तो 272 गुना हो जाएगा 148 गुना 1 और प्लस में हो जाएगा 124। उसके बाद यहाँ भी R का मान 0 के बराबर नहीं आया तो R चूँकि R डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0, तो चरण नंबर हम लिखेंगे 5। चरण 5 में क्या है तो यहाँ से हम करेंगे चरण 5 में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस क्या 24 ना। आइए तो क्या लिखेंगे 148 बराबर 124 गुना 1 124 गुना 1 और प्लस में लिखेंगे क्या 24। यहाँ भी R जो है यहाँ भी क्या हो गया R बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 ना। तो आगे चरण कर लेते हैं, चरण नंबर कितना तो 6 नंबर चरण में क्या करेंगे तो 6 नंबर चरण में लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं तो इसमें लिखेंगे 124 बराबर क्या क्या लिखेंगे 24 गुना 5 प्लस 4 24 गुना 5 प्लस क्या 4। यहाँ भी R बराबर डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। चरण नंबर क्या लिखेंगे 7 नंबर चरण में क्या लिखेंगे तो लास्ट का चरण जो है इसको लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0 4 गुना 6 प्लस क्या 0। यहाँ R का मान क्या आ गया 0। जब R का मान 0 आ जाए जहाँ उसका प्रथम गुणज जो होगा वही उस संख्या का क्या होगा HCF होगा, तो यहाँ से लिख देंगे अतः 40 52 और 12 576 का 900 यानी HCF कितना हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा कितना तो 4, कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से यहाँ से पहला जो उदाहरण था उसका
आंसर आ गया कितना 4, यानी 40, 52 और 576 का HCF जो आया वो कितना आ गया 4। इसी प्रकार जो है हम अगर करते हैं तो हमको फुल नंबर दिया जाएगा। और एक्सरसाइज में पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग ट्राई करिए, अगर कोशिश करिए, अगर बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इसी सब क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।